बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उन जीवों में छोटे छोटे खरगोश भी शामिल थे, जो अपनी तेज गति, फुर्ती और चतुराई के लिए जाने जाते थे। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हाथी भी रहता था। वह अपने बड़े शरीर और ताकत की वजह से जंगल में सभी जानवरों पर हावी था। हाथी का स्वभाव थोड़ा घमंडी था। वह अपनी ताकत का दिखावा करता था और कई बार अपने से छोटे और कमजोर जानवरों को परेशान भी करता था। उसका मानना था कि वह जंगल का राजा है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह स्थिति जंगल के अन्य जानवरों के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि वे हाथी की ताकत और घमंड के कारण डर में जीते थे। एक दिन हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करके जंगल के सभी जानवरों को यह दिखाएगा कि वह कितना शक्तिशाली है। वह जंगल के छोटे छोटे पेड़ पौधों को अपनी सूंड से उखाड़ने लगा, उन्हें तोड़ता और पैरों से कुचलता चला गया। हाथी का यह उत्पात देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए और इधर-उधर भागने लगे। इस उत्पात में खरगोशों के कई बिल नष्ट हो गए। छोटे छोटे खरगोश, जो पहले से ही हाथी से डरे हुए थे, अब और भी डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और कैसे इस समस्या का समाधान निकालें। उन्होंने सोचा कि अगर हाथी ने इसी तरह उत्पात मचाया, तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। खरगोशों का एक समूह एकत्र हुआ और उन्होंने इस समस्या पर चर्चा की। उनमें से एक चतुर और बुद्धिमान खरगोश ने कहा, हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर हम हाथी को उसकी गलती का एहसास नहीं कराएंगे, तो वह हमें और नुकसान पहुंचाता रहेगा। हमें उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन अन्य खरगोशों ने कहा, हम छोटे और कमजोर हैं। हम हाथी जैसे विशाल और शक्तिशाली जानवर का सामना कैसे कर सकते हैं? वह हमें कुचल देगा। तब चतुर खरगोश ने कहा, ताकत से नहीं, हमें अपनी बुद्धि से यह लड़ाई जीतनी होगी। हमें एक योजना बनानी होगी जिससे हम हाथी को उसके घमंड से बाहर निकाल सकें और उसे यह समझा सकें कि वह अकेला जंगल का राजा नहीं है। सभी खरगोश उसकी बातों से सहमत हो गए और उन्होंने हाथी को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। चतुर खरगोश ने सोचा कि हाथी को उसकी ही चालाकी से मात दी जा सकती है। उसने हाथी के पास जाने का फैसला किया और उसकी योजना को अमल में लाने के लिए खुद को तैयार किया। उसने सोचा कि अगर वह हाथी को किसी तरह से चकमा दे सके और उसे यह दिखा सके कि जंगल में उससे भी बड़ा कोई और शक्तिशाली है, तो वह डरकर अपने उत्पात को रोक देगा। खरगोश ने हाथी के पास जाकर कहा, हे महान हाथी, मैं तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में एक और हाथी है, जो तुमसे भी बड़ा और शक्तिशाली है। वह तुम्हारी शक्ति को चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि यह जंगल उसका है, न कि तुम्हारा। हाथी यह सुनकर बहुत नाराज हो गया। उसने गुस्से में आकर कहा, कौन है वह हाथी जो मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है? मुझे बताओ, मैं उसे तुरंत सबक सिखाऊंगा। चतुर खरगोश ने कहा, वह विशाल हाथी एक गहरे तालाब के पास रहता है। वह तुम्हारी ताकत और अधिकार को स्वीकार नहीं करता। अगर तुम चाहो, तो तुम उससे मिल सकते हो और देख सकते हो कि वह कितना शक्तिशाली है। हाथी ने खरगोश की बात मान ली और उसे तालाब के पास ले जाने के लिए कहा। खरगोश उसे तालाब के पास ले गया और कहा, यहाँ वह विशाल हाथी रहता है। अगर तुम इस तालाब में देखोगे, तो तुम्हें उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। हाथी ने तालाब में झांककर देखा। उसे तालाब के पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन उसने सोचा कि यह वही विशाल हाथी है, जिसके बारे में खरगोश ने कहा था। हाथी ने जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो, जो मेरी शक्ति को चुनौती देता है? मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। जैसे ही हाथी ने चिल्लाया, तालाब में उसका प्रतिबिंब भी हिलने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे वह दूसरा हाथी भी चिल्ला रहा है। हाथी ने सोचा कि वह दूसरा हाथी उसे जवाब दे रहा है
और उसने उसे और जोर से डराने के लिए तालाब में अपने पैरों से पानी उछाल दिया। तालाब में पानी की लहरों ने हाथी के प्रतिबिंब को तोड़ मरोड़ दिया, जिससे हाथी को यह और भी पक्का हो गया कि दूसरा हाथी भी ताकतवर है और उसका सामना कर रहा है। हाथी ने गुस्से में तालाब के किनारे पर अपने पैर पटकना शुरू कर दिया, जिससे पानी और भी उछलने लगा और उसका प्रतिबिंब बुरी तरह से हिलने लगा। हाथी ने जब देखा कि तालाब का दूसरा हाथी भी उसकी तरह ताकतवर है और उसे भी मुकाबला करने की पूरी तैयारी है, तो उसका घमंड टूट गया। उसे यह महसूस हुआ कि वह अकेला जंगल का सबसे ताकतवर जीव नहीं है और उसकी शक्ति की भी एक सीमा है। हाथी ने सोचा कि अगर वह इस शक्तिशाली हाथी से लड़ने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह इस जगह को छोड़ दे और शांतिपूर्ण जीवन जिए। इस तरह हाथी ने तालाब से पीछे हटने का फैसला किया और खरगोश से कहा, तुम सही थे। इस जंगल में मुझसे भी बड़ा और ताकतवर कोई है। मैं अब यहां से चला जाऊंगा और अपनी ताकत का दिखावा नहीं करूंगा। खरगोश ने हाथी की बात सुनी और उसे विदा कर दिया। हाथी ने जंगल छोड़ दिया और अपने उत्पात को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और समझ लिया कि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धिमानी होती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत से ज्यादा बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण होती है। छोटे और कमजोर जीव भी अपनी चतुराई से बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। हाथी का घमंड उसे परेशानी में डाल देता है। इसलिए हमें घमंड और अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि वे हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं। खरगोश की धैर्य और चतुराई ने उसे एक बड़ी समस्या का समाधान निकालने में मदद की। यह दिखाता है कि समझदारी से सोचा समझा कदम हमें सफलता दिला सकता है। और अंत में, हाथी और खरगोश की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यह दिखाती है कि घमंड और अहंकार से बचकर धैर्य और समझदारी से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। छोटे से छोटे जीव भी अपनी बुद्धि से बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं।